जी हैं, कह रही हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और वहाँ पर लोग अपने पेट्स से माने पालतू पशुओं से बहुत प्यार करते हैं और उनकी ऐसे ही देखभाल करते हैं जैसे इंसानों की करी जाती है। लेकिन दूसरी ओर वो दूसरे जानवरों को बहुत खाते हैं, जैसे गाय को खाते हैं और सूअर को खूब खाते हैं। ऐसा कैसे है कि कुछ जानवरों के प्रति उनमें इतना अपनापन है और दूसरे जानवरों को वो खा जाते हैं? तो संस्कृति है, संस्कृति अंधी होती है, संस्कृति चेतना पर थोड़ी चलती है। संस्कृति तो परंपरा पर चलती है ना। संस्कृति तो कहती है ऐसा होता आया है तो हम अभी ऐसा ही चलाएंगे। आप संस्कृति से कोई भी सवाल करिए कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, यही जो आपने सवाल मुझसे करा है यही उनसे करिए जो ऐसा कर रहे हैं, उनसे पूछिए ऐसा क्यों है। तो उनके पास कोई जवाब थोड़ी होगा, उनके पास जवाब बस यही होगा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा ही हमेशा से होता आया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमेशा से ऐसा होता आया है। बस यही है। जहाँ बेहोशी होती है वहाँ हिंसा होती है। जहाँ बेहोशी होती है वहाँ अगर प्रेम भी दिख रहा है तो वो हिंसा जैसा ही होता है। आपने जो तस्वीर अभी खींची है उसमें एक तरफ प्रेम जैसा कुछ दिख रहा है ना, अपना कोई पालतू पशु है आमतौर पे, जो कि एक कुत्ता होता है या बिल्ली होती है, तो हम कहते हैं ओ आई लव इट सो मच। और दूसरी ओर जो बकरा होता है या मुर्गा होता है या गाय भैंस होती है या सूअर होता है, उसको काट दिया जाता है। और ये सब कुछ सोच के थोड़ी किया जाता है। सोचा होता तो ये करते नहीं। संस्कृति का, परंपरा का काम ही यही होता है कि वो सोचने की आपकी जो ज़रूरत है उस ज़रूरत को ख़त्म कर देता है। और इंसान के लिए बड़ी राहत की बात होती है कि अब सोचना नहीं पड़ेगा। अब सोचने की तकलीफ़ से आज़ादी मिल गई। तो कहते क्या करना क्या है सोच करके। औरों ने सोच रखा है ना, हमारे पुरखों ने सोच रखा है ना। आपसे पूछा जाए आपको कैसे पता पुरखों ने भी कुछ सोचा था, वो भी यही सोच रहे हो कि उनके पुरखों ने सोच रखा होगा। वो कहेंगे हाँ फिर उनके पुरखों ने सोच रखा होगा। उनके पुरखों को कैसे पता, उनके लिए किसने सोचा, कहेंगे उनके पुरखों ने। तो ले देकर बात ये फिर जाती है कि जो पहला पुरखा था उसने जो सोच रखा था वो बिल्कुल ठीक था। तो फिर हम क्या करते हैं कि जो पहला है उसको हम नाम दे देते हैं कि वो परमात्मा है, उसी ने हम सबको बनाया है। मैं जो कर रहा हूँ वो सही है क्यों, क्योंकि मेरे पिताजी ने किया। मेरे पिताजी जो कर रहे हैं वो सही है क्योंकि वो उनके पिताजी ने किया। उनके पिताजी ने जो करा वो भी सही है, प्रमाण कि उनके पिताजी ने किया। और आखिरी प्रमाण क्या है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, वो ये कि सबसे पहले जिसने करा उसका नाम परमात्मा है। तो हमने परमात्मा को मानव का रचयिता बना के अपने अहंकार को परमात्मा का कवच पहना दिया है। हमने कह दिया है कि सब परंपराएं ठीक हैं क्योंकि सब परंपराएं पीछे से आ रही हैं और सबसे पीछे तो परमात्मा बैठा है ना। आप समझ रहे। हम कहते हैं परंपरा सही है क्यों, क्योंकि अतीत से आ रही है। और अतीत क्यों सही है, क्योंकि अतीत में पीछे चलते जाओ तो सबसे पहले परमात्मा आएगा, वही सबका परम पिता है, सबने उस सबको उसी ने पैदा किया। तो यानी पीछे जो कुछ है वो सबसे अच्छा है क्योंकि पीछे परमात्मा है। सब कुछ अच्छा अच्छा है तो हमें सोचने की ज़रूरत ही क्या है। जो सब कुछ जो पीछे से आ रहा है जब वो सही ही है तो मैं आज सोचने का श्रम क्यों करूं, ये हमारा तर्क रहता है। और जो विचारक है वो बहुत अच्छे से जानता है कि एकदम पीछे चले जाओगे तो परमात्मा नहीं मिलेगा, बंदर मिलेगा। अगर पीछे जाते ही जाओगे ना अपनी पीढ़ियों में कि हमसे पीछे कौन था, हमसे पीछे कौन था, हमसे पीछे कौन था, तो बंदर तक पहुंच जाओगे। तो पीछे की जो चीज़ है कोई अनिवार्यता नहीं है कि वो बेहतर है, बल्कि ज़्यादा संभावना यही है कि अगर पीछे का है तो गड़बड़ होगा। लेकिन अगर मान लिया कि पीछे का है तो गड़बड़ होगा तो आज पर जिम्मेदारी आ जाती है ना
पीछे का है तो गड़बड़ होगा, तो आज पर जिम्मेदारी आ गई कि अब ठीक करो। पीछे का गड़बड़ है तो अब आज कुछ नया करो, बेहतर बनाओ। वो जिम्मेदारी कौन उठाए? इससे अच्छा बोल दो कि पीछे से जो चल रहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि परम पिता परमात्मा है, सब कुछ उसी से तो आ रहा है, पीछे से। ये वो लोग हैं जो नहीं समझ पाते कि जो परम है वो समय की धारा का साक्षी है। वो तटनी के तट पर बैठा हुआ है। वो ऐसा नहीं है कि वहाँ पीछे कहीं बैठा हुआ है, वो तट पर हर जगह बैठा हुआ है। तो जो मॉडल ही बना रखा है ना दिमाग में, मॉडल ही फ्लॉड है, गलत है। और यही अंतर है रिलीजन और अध्यात्म में। रिलीजन में एक गॉड होता है जिसने संसार की और इंसान की रचना करी होती है, और अध्यात्म भली भांति जानता है कि रचना जैसा कुछ है नहीं, हम तो क्रमिक विकासवाद की देन है। विकास की एक पूरी प्रक्रिया रही है जिससे हम आए हैं। और जो परम है वो कहीं बाहर नहीं बैठा हुआ है कि बाहर बैठ के उसने, जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है वैसे ही उसने मिट्टी से इंसान बना दिया। जो परम है वो बाहर नहीं बैठा हुआ, जो परम है वो भीतर बैठा हुआ है। ये अध्यात्म है। धर्म और रिलीजन क्या बोलते हैं कि वो बाहर बैठा है, और बाहर भी कहा, वो अतीत में बैठा है। प्राचीन काल में गॉड ने दुनिया बनाई, ये धर्म की बात हो गई। अध्यात्म ऐसी बात कभी नहीं करेगा। प्राचीन काल में भगवान जी ने दुनिया बनाई, ये सब ये धर्म की कहानियां हैं। अध्यात्म में ये सब नहीं चलता। इसलिए अध्यात्म हमें आज़ादी देता है और दुनिया के दुखों का समाधान खोज निकालता है। और दुनिया की बहुत सारी समस्याओं का जो कारण है वो है धर्म। अध्यात्म और धर्म में उतना ही अंतर न आसमान और ज़मीन में। धर्म बस लकीर के फ़कीर बने रहने का नाम है। पुरानी लीक पीट रहे हैं, यही धर्म है। परंपराओं पर ही चल रहे हैं और परंपराओं को ही कर्तव्य मान लिया, इसको हम कह देते हैं लोक धर्म। कितना सारा मांसाहार और कत्ल तो केवल धर्म के नाम पे होता है ना। वो जो टर्की पक्षी होता है, कितने तो वो मारे जाते हैं। और बकरीद, और मंदिरों में भी पशु बलि। क्यों? क्योंकि परंपरा है, और परंपरा है तो ठीक ही होगी। परंपरा है तो ठीक ही होगी। क्यों ठीक होगी? क्योंकि पहले से हो रहा है ना। पहले जो कुछ होता था सब ठीक ही होता था। पहले जो कुछ होता था सब ठीक ही होता था। कैसे? तो पहले से जो कुछ भी होता आ रहा है वो उसको किसी भी तरीके से जायज़ ठहराने की कोशिश में लग जाते हैं। अभी एक छोटा सा शॉर्ट है मुंडन को लेकर के। तो उसमें मैंने चर्चा के दौरान कभी बोला था कि बहन थी मेरी, तो उसका मुंडन कर रहे थे तो रोने लगी, तो मैं भी रोने लगा। तो मैं लड़ पड़ा सब घर की महिलाओं से कि क्यों कर रहे हो उसके साथ, और किसी के बाल ऐसे काटे जाए उसको अच्छा लगेगा क्या? तो वो शॉर्ट है, वो भी यूट्यूब पर आया। लोग उसमें टिप्पणी करके मुझे समझा रहे हैं कि जब सर के बाल कट जाते हैं तो ये जो बाल होता है ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। जब ये हटा दिया जाता है तो ये जो खोपड़ा होता है बच्चे का, ये गुड कंडक्टर होता है। तो उससे जो आसमान की इलेक्ट्रिसिटी है वो सीधे खोपड़े के माध्यम से ब्रेन में चली जाती है, इससे बुद्धि बढ़ जाती है। बोल रहे हमारे पूर्वजों ने ये व्यवस्था बनाई थी, देखा कितनी ज़बरदस्त व्यवस्था है। कुछ भी चल रहा हो उसको किसी भी नाते जायज़ ठहराओ, कुछ भी बोल के। कोई बता रहा है कि माँ के गर्भ में बहुत सारे बैक्टीरिया और जर्म होते हैं और वो बच्चे के बाल में लगे रहते हैं और वो किसी भी शैम्पू से हट नहीं सकते, तो इसलिए मुंडन कराया जाता है ताकि वो सब जर्म्स हट जाए। कुछ भी पुराना उसे कैसे भी जायज़ सिद्ध करो, मुझे कोई समस्या नहीं है मुंडन से।
पर ये जो परंपरावाद है, ये बड़ी गड़बड़ चीज है। बाल रखो, बाल हटा दो, क्या जाता है किसी का। लेकिन किसी भी चीज को सिर्फ इसलिए सही ठहराने की बड़ी दयनीय सी कोशिश करना क्योंकि वो चीज परंपरा में बैठी हुई है, ये बात बहुत गड़बड़ है। माँ के गर्भ में बहुत भयानक भयानक बैक्टीरिया होते हैं, वो बच्चे के बाल में घुस जाते हैं, शैम्पू से भी निकलते, किसी चीज से नहीं निकलते, तो फिर उसका मुंडन करा जाता है। तो भैया मुंडन फिर इतने सालों बाद काहे को करते हो? पहले ही कर दिया होता, पैदा होने के 15वें दिन कर दिया होता। इतने दिन तक बैक्टीरिया काहे को ढोते रहे? अरे कौन सा बैक्टीरिया है? कुछ नाम होगा उस बैक्टीरिया का? परंपरा में तो बैक्टीरिया के लिए कोई शब्द भी नहीं है, कोई नाम बता दो उस बैक्टीरिया का। और किस वैज्ञानिक ने वो बैक्टीरिया खोज के निकाला बाल में, ये भी बता दो। बाल में बैक्टीरिया बैठा है, गजब हो गया। और बता रहे, बोल रहे जब बाल हट जाते हैं तो खोपड़ा चंदुला हो जाता है, तो विटामिन डी बेहतर सोखता है। बच्चे को फिर जब धूप में जाता है तो बढ़िया उसका जो खोपड़ा है वो धूप सोखेगा। धूप सोखने से क्या होता है? बोल रहे अंदर जब विटामिन डी आता है तो उससे बच्चे का ब्रह्मरंध्र खुलता है। कुछ भी बोलना है। क्यों? क्योंकि परंपरा है। इसलिए हम कहते हैं कि परम से न विलग हो, परंपरा बस यही है। शेष विषय अतीत के नहीं, जरूरी नहीं। नहीं सोचते लोग। सोचना मेहनत का भी काम है, सोचना साहस का भी काम है। सोचना एक प्रकार का विद्रोह होता है। हम सोचना ही नहीं चाहते, डर लगता है हमें सोचने से। तो हम कहते हैं जो हो रहा है होने दो, जो सब कर रहे हैं वही तुम भी कर लो।